वह सिद्ध पुरुष भी क्यों न हो, वह भी नरक का गामी हो जाता है। इसलिए गुरु की सेवा करनी और गुरु की आज्ञा का पालन करना, और गुरु जी जो मंत्र दे उसको एक घड़ी आधी घड़ी जब भी समय मिले, और नहीं तो साधना दो प्रकार से होती है। साधना दो प्रकार से होती है, एक विशेष प्रकार से साधना होती है, एक सामान्य प्रकार से साधना होती है। विशेष प्रकार की साधना कब होती है? आपके घर के कोने में आप एक थोड़ा सा स्थान बनावे, गुरु जी की एक तस्वीर रखें, तस्वीर रख करके और फिर सुबह शाम दीपक जलावें। एक काले कंबल का और एक घास का आसन आता है, घास का आसन नीचे लगावें और उस घास फूस के आसन के ऊपर काले कंबल का आसन लगावे। आसन लगा करके प्रभात में तो सूर्योदय की सन्मुख बैठे, और संध्या के समय में उत्तर दिशा की तरफ, हिमालय की तरफ मुख करके बैठे। क्यों कि हिमालय जो है वो इस पूरी भूमंडल का जो है शिखर है। उसके अलावा भी हिमालय में अनंत ऋषि मुर्षि आत्माओं निवास करती हैं, इसलिए उनकी किरणें, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। इसलिए हिमालय की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके फिर मानव को साधना करनी चाहिए। इस साधना से क्या होगा? आपके अंतर्मुख वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक अंतर्मुख वृत्ति होती है, एक बहिर्मुख। बहिर्मुख जगदाकार वृत्ति होती है, वो जगत की तरफ जा करके हमको मोह माया में फंसा देती है, हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। मगर सदगुरु के शब्द के माध्यम से हम उसी वृत्ति को अंदर साइड ले जाएंगे और आत्ममुख करके, और फिर उसको हम आत्ममुख करके आत्मा का ध्यान करेंगे। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आत्मा, जैसे भगवान बुद्ध जो गोरखनाथ है, कबीर संत हैं, ऐसे महापुरुषों ने आत्म साक्षात्कार करके अपने आप का कल्याण किया, ऐसे हम भी कल्याण करेंगे। इसलिए ये भारती जी महाराज के जो शिष्य थे परमानंद जी महाराज, बड़ा सुंदर पद गाया, सुरता रानी अखंड कुंवारी माने ने क्यों, और सार शब्द रा फेरा लीना, और सदगुरु शरण लियो, आज महाराज शीश ऊपर सदगुरु हाथ धरियो। तो इस प्रकार से ये एक साधना का विषय है, इसको अच्छी तरह समझे और इस प्रकार की साधना करें। और सदगुरु भगवान एक बार अरे आदमी मारे